यहाँ कम से कम 200-250 बच्चे या 150 बच्चे मरेंगे। ये मेरा कड़वा मन का सच है, क्योंकि वो इतना ढीठ आदमी बैठा है ना। मेरे को यूं लगता है कि उसका रिकॉर्ड मैंने देखा है, हरकतें देखी होगी, मैंने उसके सारे रिकॉर्ड देखे हैं। वो उसको बिना खून देखे उसको मजा आता नहीं उस आदमी को, क्योंकि उसने गोधरा से लेके बैठ के यहाँ तक सारे कांड कराए। यहाँ हमारे 800 किसान मरे, 13 महीने तक बैठे रहे, और उसके बाद यही कहा कि हाँ चलो ठीक है, मेरी किसी उसमें कमी रह गई, मेरी तपस्या में कमी रह गई इसी मारे। अरे 800 किसान का जवाब कौन देगा? जिसके घर के बाप मरे, बुड्ढे मरे, उनकी कौन जवाब दे देगा? स्पेशली स्टूडेंट के लिए आया हूँ। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं ना, तो मैं स्टूडेंट के साथ आया हूँ, क्योंकि मेरे भाई दोस्त भी साथ में आए, वो भी स्टूडेंट है। तो ऐसे ही पेपर लीक होता रहा तो कितने दिन स्टूडेंट का भविष्य क्या होगा? कुछ भी नहीं है, सड़कों पे ही रहेंगे। फिर तो कॉकरोच ही आएंगे। ऐसे कितना ही भगाओ कॉकरोच, फिर भागेगा नहीं वो कॉकरोच। जितना भगाओगे जितना वापस आएगा वो। जी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, सीजीआई भी इसको सुनने को तैयार नहीं है। सुनने को तैयार होंगे, कब तक रोकेंगे? उन्होंने ही तो बोला ही थे कॉकरोच को कि कॉकरोच बार बार आ जाते हैं, कि उनको कोई काम नहीं है। काम नहीं है इसीलिए तो आ रहे हैं आपके पास, कि कुछ इस देश में व्यवस्था ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक करवाइए, सिचुएशन को कंट्रोल करिए, अंडर कंट्रोल। वो जाके बैठ गए पीएम आवास में, बाहर आ नहीं रहे, वो एसी में बैठे, उनको क्या पता। यहाँ इतनी सारी भीड़ है, गर्मी है, खाने पीने की व्यवस्था हालांकि वॉलंटियर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत फेस कर रहे हैं। मैं भी 800-900 किलोमीटर से आया हूँ। ऐसे निकमा तो सारे हो जाएंगे निकमा, तो एक दिन फिर कौन क्या करेगा? रोड पे आएंगे कॉकरोच। कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? जिम्मेदारी तो इस देश में सवाल पूछने ही बंद कर लिए थे। 12 साल से तो जो भी कोई सवाल पूछे तो ये तो एंटी नेशनल है, कांग्रेस ही है, सपा का आदमी है। अब बीजेपी से हो तो बढ़िया है, चश्मा लगाओ और बीजेपी से रखो, कुछ भी आपको ये कांग्रेस दिखेंगे ही नहीं, या एकदम जंतर मंतर क्लियर दिखेगा। अगर मैं भाजपा के चश्मा से देखूँ तो ये भीड़ है ही नहीं, उनको तो एंटी नेशनल दिख रहा है, लग रहा है एंटी नेशनल इस भीड़ में। मुझे तो नहीं दिख रहा कोई भी। मीडिया भी नहीं यहाँ दिखाई दे रही है। मीडिया देखो, मीडिया तो रहा कहाँ, सोशल मीडिया है। जो आप जैसे लोग हो सोशल मीडिया पे हो, इसी वजह से ये प्रदर्शन पूरे देश भर में जा रहा है। मीडिया तो आ ही नहीं सकती। एसी में जाके उन्होंने 12 साल से इतने पैसे खाए, बाहर आए तो लोग जूते मारे। जो किसी को भी जूते मारने गलत है, लेकिन उनके साथ उन्होंने जैसा पब्लिक के साथ सलूक किया, अब उनके साथ वही सलूक हो रहा है। मीडिया कैसे आएगी? चाचा कहाँ से? दिल्ली से। क्या कहेंगे आज के इस आंदोलन को लेके? आंदोलन के लिए यही कहेंगे कि हमारे जितने आदमी है ना, स्टूडेंट, वो इसलिए नहीं पेपर करवा रहे हैं। अगर ये सारे पेपर दे करके और ये सब पास हो जाएंगे तो सरकार चाहती है कि हमारी जितनी है, सरकार किसी का वो पेपर जो होता है पास ना हो। पास अगर हो गया तो मैं नौकरी कहाँ से दूंगा? पैसा मैं सारे सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। हाँ, सरकार नौकरी देना नहीं, अगर दे देंगे तो मैं पैसा कहाँ? ये जो इतना पैसा आ रहा है, 1 लाख स्कूल बंद हो गए हैं, वो स्कूल का अगर टीचर को पैसा दे दे सब बंद हो जाएंगे। वो सिर्फ पैसा लेना जानते हैं बस सरकार, इसीलिए पब्लिक जितना स्कूल है कोई भी नहीं दे रहा है, सब बंद करवा रहे, इसीलिए। सर क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? मैं तो अम्बेडकर नगर से आया हूँ। उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश, यूपी, अम्बेडकर नगर। अब क्या पूछोगे आप बताओ? यूपी से आप यहाँ तक आ गए हैं और लगातार आप देख रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है ये आंदोलन कहाँ तक अभी और जाएगा? ये मैं अपने दिमाग से अगर कहूँ, जो सच्चाई अपने मन की बताऊँ, ये तो देखो बोलने को, यहाँ कम से कम 200-250 बच्चे या 150 बच्चे मरेंगे। ये मेरा कड़वा मन का सच है, क्योंकि वो इतना ढीठ आदमी बैठा है ना। मेरे को यूं लगता है कि उसका रिकॉर्ड मैंने देखा है, हरकतें देखी होगी, मैंने उसके सारे रिकॉर्ड देखे हैं। वो उसको बिना खून देखे उसको मजा आता नहीं उस आदमी को, क्योंकि उसने गोधरा से लेके बैठ के यहाँ तक सारे कांड कराए। यहाँ हमारे 800 किसान मरे, 13 महीने तक बैठे रहे, और उसके बाद यही कहा कि हाँ चलो ठीक है, मेरी किसी उसमें कमी रह गई, मेरी तपस्या में कमी रह गई इसी मारे। अरे 800 किसान का जवाब कौन देगा? जिसके घर के बाप मरे, बुड्ढे मरे, उनकी कौन जवाब दे देगा? और 13 महीने क्यों लगे तुझे? तो ये मुझे इस मारे इतना हल्का नहीं लग रहा। इसमें 100-150 बच्चों को ये खा जाएगा, चाहे लाठी चलवा के, चाहे वैसे दौड़ भाग करवा के। खा गया। 20 मार्च को जो सांसद मार्च निकला था ना, उसमें इतने बच्चे घायल हुए थे। पुलिस वालों की संख्या बता दी कि इतने लोग हुए हैं, गाड़ी बता दी, गाड़ी के लिए इम्पोर्टेंस है, बच्चों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बच्चे जो गिर रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, जिसके पैर टूट रहे हैं, क्या कोई जवाबदारी नहीं पीछे से। न्यूज़ वाले आते हैं, न्यूज़ वाले कहते हैं कि बच्चों ने पत्थर मारे हैं। ये लोग अपने गुंडे भेजते हैं भीड़ में और पत्थर मारते हैं, और नाम बच्चों पे आता है। यहाँ पे तो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ कौन लाठी चार्ज, यहाँ कौन पत्थर फेंक रहे बच्चे? वहाँ पे उनके गुंडे आए थे, उन्होंने पत्थर फेंके हैं,
जब उन्होंने मारे हैं। एक बच्चे के ऊपर तो आंसू कैसे गोला गिरा था जो अभी भी एडमिट है, इसकी चेस्ट पे लगी थी। 100 गोले छोड़ोगे आप। यहाँ देखो परसों एक गोला चला था रात को 12 बजे, याद है आपने? लाठी चार्ज भी हुई थी, कवर कर रहे थे तो एक गोला आंसू गैस का चला था, सब परेशान हो गए थे और 100 गोले छोड़ रहे थे ये आंसू गैस के। अरे 100 गोले छोड़ने का मतलब ये देखो पूरे शरीर जल गए। और उसके बाद मैं तो भाई निकल आया, क्यों? क्योंकि भाई मेरा पेट भारी, अब दौड़ नहीं पाऊंगा। और वो ऐसे जल गया था, पूरा ऐसे जल गया था कि आंख पैर काम ही नहीं कर रहा। इतने बड़े बड़े होटल हैं वहाँ, मैरिएट, और वो लोग अंदर से लाके पानी, उनको दया आ गई, वो पानी दे रहे थे बोतलें ला के, इनको दया नहीं आई। और पहली बात, अब ये देखो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, मगर अभी पता है क्या है? इंजॉयमेंट है अभी, ये सब चल। मगर अगर प्लानिंग करेगी सरकार तो पहले गिराव वहाँ से होगा, मेन रोड गिराव होगा, फिर वो वाला। कल दुकान 6:30 बजे दुकान बंद हो गई थी, सारे नेटवर्क बंद कर दिए लोगों ने, लाइट बंद कर दी, दुकानें बंद हो रही है, दुकान बंद हो रही है। और दूसरी बात क्या, आप लोगों की एक इस्तीफे ये बीजेपी नहीं दिलवा पा रही। यहाँ के सारे स्टूडेंट पावर आ चुकी है, उनको इस्तीफा से मतलब है कि भाई इस्तीफा नहीं देंगे, बच्चे मर जाए, भूखे मरे, चाहे कुछ भी हो, और उनको इस्तीफा नहीं देने देंगे वो लोग। क्यों वो लोग जिद पे क्यों अड़े? क्योंकि इस्तीफा अगर इसका हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, तो फिर जो इलेक्शन वोटर मशीन है उसका मुद्दा उठ जाएगा। उसका मुद्दा उठ गया तो बीजेपी 100% साफ होनी है। इलेक्शन के बाद हमेशा बच्चों के स्टेटमेंट रहते हैं, 70% लोग कहते हैं हमने तो वोट ही नहीं दिए बीजेपी को, फिर ये जीत कैसे गए? सारी हेरफेर तो मशीन में है। ये अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेस हो गया तो इलेक्शन मशीन की चर्चा होगी। इनके अंदर ये खौफ बैठा हुआ है आज भी, और बच्चे मर जाए। अगर इस्तीफा होता है तो और सारे मुद्दे उभर के आ जाएंगे, और सारे मुद्दे हैं उभर के मशीन के लेके। अब देखो शिक्षा में सचिव का वो कर दिया ना इस्तीफा, लेकिन उसका इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे धर्मेंद्र प्रधान का? जो बच्चे मर रहे हैं उनकी कोई वो नहीं है क्या, अहमियत क्या है क्या नहीं है? इनको कुर्सी प्यारी है, बच्चे प्यारे नहीं है। इसने खुद वो दिया था प्रोटेस्ट, इसने धर्मेंद्र प्रधान ने, इसने भी लाठी खाई है, लेकिन उसको ये नहीं पता ये आज अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहा है बच्चों के ऊपर। इतनी भीड़ है, ये भीड़ कोई मायने रखती लोगों के लिए, आराम से मस्त एसी में बैठे हुए हैं। यहाँ बच्चे गर्मी मर रहे हैं, आप 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, यहाँ पब्लिक दिखेगी आपको, क्योंकि ये प्रोटेस्ट राइट है, इसमें कोई गलत नहीं है। हर बच्चा पेपर लीक होता है, बच्चा मेहनत करता है, वो रहता है हर बार। घर की सिचुएशन कैसी नहीं है बच्चा जानता है चीज को। गरीब आदमी कहाँ से कहाँ आ रहा है, यहाँ पे पटरी पे सो रहा है, क्या कर रहा है, खाने पीने की गवर्नमेंट से भी तो कुछ भी सुविधा नहीं रही। वो तो कुछ हमारे जो लोग फंड भेज रहे हैं पीछे से, जोमेटो से खाना भेज रहे हैं, कोई पीछे से खाना भेज रहा है, तो लोग चल रहे हैं हिसाब से। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहेंगे सर? गवर्नमेंट क्या सुविधा करेगी? गवर्नमेंट की प्लानिंग ही यही है। गवर्नमेंट की प्लानिंग है, हमें तो पहले ही एक टैग मिल गया है कि हम तो देशद्रोही हैं, हम तो सारे विदेश के आदमी हैं। और पाकिस्तान ऐसा देश है जो खुद गरीब है, भूख से मांग रहा है, और कहते हैं वो फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान खुद फंडिंग कर रहा है, जो खुद भूखा है आज वो फंडिंग कर रहा है। और एक बार नाम भी ले दिया कि चीन का हाथ है इस प्रोटेस्ट के अंदर, पाकिस्तान वालों का हाथ है इस प्रोटेस्ट के अंदर। यहाँ के बच्चों को आतंकवादी तक घोषित कर दिए गए थे लोगों ने, इसमें आतंकी हमले भी बहुत हो रहे हैं। बच्चों को ये आतंकवादी नहीं है, ये स्टूडेंट है सारे। जो आप कह रहे हो कि ये आतंकवादी का वो हो रहा प्रोटेस्ट, साथ दे रहे हैं, कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, ऐसे नाम ले कुछ नहीं होने वाला। 1 महीना होने वाला, पूरा 1 महीना हो गया प्रोटेस्ट को। भीड़ वैसी हो, लोगों का जुनून ऐसी है अभी भी। सर क्या कहेंगे, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्या आने वाले समय में चुनाव में असर पड़ेगा इसका? चुनाव से पहले सरकार गिर जाएगी मैम। नहीं, चुनाव के बारे में एक चीज कहूँ, जैसे ये कहते हैं ना कि नीट का पेपर लीक हो गया, क्या दिक्कत हो गई? वहाँ पर री नीट तो करवा दिया, चलो ठीक है मान लेते री नीट करवा दियो, तकलीफ तो बहुत हुई लोगों की, स्टूडेंट को। चलो आज ऐसी संसद भंग करो और री इलेक्शन करो, फिर देखते हैं किसकी सरकार बनती है। कराओ आज घोषणा करो। सिक्योरिटी नहीं होगी ना, एक बार ईवीएम में ही पूरा खेल है। ईवीएम का बाद की बात, पहले री इलेक्शन की तो घोषणा करो, फिर पता चलेगा ईवीएम वगैरह, वो तो बाद की बात। गुस्सा सकती है ना, तो इससे 2 गुना भी गुस्सा सकती है। करो तो सही, कितना काटोगे कितना? अरे हम तो वही कर रहे हैं ना, हिंसा के तरीके से ही तो हम बैठे हैं ना, शांति से। तो आप तो करो तो सही, हम तो देखें आप कितने बेशरम हो। आप दोबारा करो तो सही, वहाँ तक नहीं चलेगी ये सरकार, यही गिरेगी। आप देख सकते हैं, 2 महीना और लगे, आप देख सकते हैं कि अब आक्रोश बढ़ चुका है और तमाम लोगों का कहना है कि जिस तरीके का ये प्रदर्शन चल रहा है, धरना आंदोलन चल रहा है, अगर सरकार नहीं मानती है, इस्तीफा नहीं देती है, तो ये सरकार गिर जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।